हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आदर्श कुमार। आज है हमारा डे 82 100 रेप स्क्वाट चैलेंज फॉर 100 डेज के लिए। अब मुझे उम्मीद है कि आप डेली वर्कआउट कर रहे हैं, डेली हेल्दी खाना खा रहे हैं, डेली अपना कुछ सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, डिसिप्लिन में आ गए हैं, कंसिस्टेंट हो गए हैं हर चीज़ को लेकर। तो इस तरीके से आपका माइंडसेट हो गया है। प्रॉब्लम्स आपको अभी भी लाइफ में मिल रही हैं, लेकिन आपका उनको फेस करने का तरीका बदल गया है, क्योंकि आप डेली वर्कआउट कर रहे हो, डेली अपने आपसे बात कर रहे हो, डेली बुक्स पढ़ रहे हो, डेली मेडिटेट कर रहे हो, डेली आप लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हो, डेली आप खुद से बात कर रहे हो, अपने दिमाग की कुछ प्रॉब्लम्स को पेपर पे डाउन कर रहे हो, उन पे लिख रहे हो और उनको समझने की कोशिश कर रहे हो कि उनको सॉल्व कैसे करा जा सकता है। और डेली आप खुद से बोलते हो कि हाँ, मैं इस दिन को कैसे और बेहतर कर सकता हूँ, जब हम पूरे दिन को ख़त्म कर देते हैं। तो ये एक सक्सेसफुल इंसान की एक बदलाव की तरफ की कुछ अच्छी आदतें हैं जो कि आप फॉलो करने लगे हो आप, और इनसे काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में। मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, आपकी लाइफ में भी चेंजेस आ रहे होंगे। और अगर आप तक अभी ना आपने शुरू नहीं किया है इसको, तो आप इसे शुरू कीजिए। ज़रूरी नहीं है मेरी तरह आप इसे 100 रेप स्क्वाट चैलेंज कर रहे हैं, आप उसमें 40 kg की स्क्वाट लगाएं। आप चाहो तो बॉडी वेट से भी 100 रेप्स मार सकते हो, धीरे धीरे करके बढ़ा सकते हो जब आपको ईजी लगने दे, लेकिन आपको लिए डिफिकल्ट होना चाहिए। इंपॉर्टेंट ये है कि आप इसे डेली कर रहे हो, इंपॉर्टेंट ये है कि आप इसे डेली फॉलो कर रहे हो, एक भी दिन मिस नहीं कर रहे हो। इंपॉर्टेंट ये है कि आप डेली हेल्दी खाना खा रहे हो। इंपॉर्टेंट ये है कि आप डेली बुक पढ़ रहे हो, 5 से 10 मिनट 15 मिनट मैटर नहीं करता। इंपॉर्टेंट ये है कि आप डेली आप वॉक कर रहे हो, आप डेली आप खुद से बातें कर रहे हो, आप डेली मेडिटेट कर रहे हो, डेली आप कुछ ना कुछ सुधार लाने की कोशिश कर रहे हो। कुछ नई आदतें फॉलो करी है आपने, कुछ नई आदतें बनाई है आपने, कुछ पुरानी आदतें अपनी छोड़ी हैं आपने। बाहर का उल्टा सीधा खाना खाने की, गलत टाइम पे सोने की, गलत टाइम पे उठने की, रोज़ सेम टाइम पे सोना है, रोज़ सेम टाइम पे उठना है। इससे आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आएंगे, आपकी बॉडी में, आपके दिमाग पे बहुत सारे चेंजेस होंगे। और इन सब चेंजेस को मैं आपको बता नहीं सकता, आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, गूगल में मिल जाएंगे, लेकिन इन सबका कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप इन्हें खुद अप्लाई मत करो। क्योंकि जब तक आप खुद अप्लाई नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि सबके फ़ायदे भी होते हैं या नहीं होते हैं। तो हर किसी की बॉडी अलग होती है, हर किसी का दिमाग अलग होता है, किसी को किसी तरीके से फ़ायदा होगा, किसी को किसी तरीके से फ़ायदा होगा, लेकिन आपको अपने ऊपर चीज़ें ट्राई करनी पड़ेगी। आपको कंस्टेंट होना पड़ेगा, आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा। ये हर जगह कॉमन है, हर किसी की लाइफ में हर कोई अलग अलग तरीके से सक्सेसफुल हुआ है, लेकिन हर जगह एक चीज़ कॉमन रहती है, वो डिसिप्लिन होते हैं, वो लगातार करते रहते हैं। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी चीज़ में होते आपकी स्पीड मैटर नहीं करती, लेकिन आप जब लगातार कर रहे हो, कंसिस्टेंट हो रखे होगे किसी चीज़ के लिए, तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि डेली काम करना और डेली अपने आप को सुधारना। आप दुनिया तब बदल पाओगे जब आप खुद को बदल पाओगे। तो इसीलिए पहले आप अपने आप को बदलो, फिर दूसरों को बदलने के बारे में सोचना। और मैंने कहीं पढ़ा है कि हम कभी भी किसी को बदल नहीं सकते, हम किसी इंसान को बदल नहीं सकते जब तक वो खुद ना चाहे कि वो बदलना चाहे। तो जब तक वो खुद नहीं चाहेगा आप उसको नहीं बदल पाओगे। आप लोगों को इंस्पायर कर सकते हो, आप लोगों को बदल नहीं सकते। जब आप लोगों को डायरेक्टली बोलोगे तुम्हें ये करना है, तुम्हें इस चीज़ चेंजेस करने हैं, तो ज़्यादातर लोग नहीं करते, उसका एग्जैक्ट अपोजिट करते हैं। तो आपको खुद को चेंज करना पड़ेगा, आपको खुद को इतना ऊपर बनाना पड़ेगा। और जब आप उनको वो चीज़ें बताओगे और जब आप दुनिया में सक्सेसफुल हो जाओगे, तब आपसे लोग इंस्पायर होना शुरू हो जाएंगे, तब आपकी चीज़ों को लोग फॉलो करना शुरू कर देंगे। जैसे कि बहुत बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स हैं, ओलंपियाज़ हैं, उनकी जो पहले की जब है वो उन्होंने अपना ओलंपिया का सफ़र स्टार्ट किया था, जब उन्होंने वो अपनी टिप्स स्टार्ट करी थी, जो टेक्निक थी उनकी बॉडी बिल्डिंग को लेकर या वर्कआउट को लेकर, या कोई भी इंसान जिनकी बुक्स किसी ने लिखनी शुरू करी या किसी ने कुछ करना शुरू करा, तो स्टार्टिंग में कोई उनको सुनता नहीं है, कोई उनको समझता नहीं है। सब कुछ तब समझना शुरू करते हैं लोग, बाद में इंस्पायर होते हैं जब वो कुछ बन जाते हैं। तो आपको अपने आप को ऊपर करना पड़ेगा, आगे बढ़ाना पड़ेगा, उसी के बाद आपसे लोग से इंस्पायर होंगे और तभी आप दुनिया बदल सकते हो। जब तक आपके पास अपनी आवाज़ को ऊंचा करने के लिए एक स्टेज नहीं होगा, तब तक आपको लोग सुनने के लिए नहीं आएंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ऐसे ही आपको काम करना पड़ेगा अपने ऊपर। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने आप को क्या खिलाते हो। पहले आप अपनी बॉडी पे फोकस करो और अपने दिमाग पे फोकस करो। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन दोनों के दोनों कनेक्टेड हैं बहुत ज़्यादा। आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, सही से नींद लेनी पड़ेगी, सही टाइम पे सोना, सही टाइम पे उठना, बुक्स पढ़नी पड़ेगी। बिफोर बेड आप बुक रखो, 30 मिनट
लास्ट बिफोर बेड होते हैं उसमें फ़ोन वोन सब छोड़ दो। उसकी जो फ़ोन की जो लाइट होती है वो हमारी आंखों को परेशानी देती है और उसकी वजह से में और नींद नहीं आती और अच्छी नींद नहीं आती, जो क्वालिटी स्लीप हम बोलते हैं वो नहीं आती है। तो वो उस चीज़ के लिए आपको 30 मिनट आपको बिफोर बेड आपको बुक्स पढ़नी चाहिए या खुद से बातें करनी चाहिए। मेडिटेशन भी कर सकते हो, आप रिलैक्स कर सकते हो, नॉन स्लीप डीप रेस्ट भी ले सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुबह उठिए, कोशिश करिए 1 घंटे तक फ़ोन ना छुएं। आप उसमें एक्सरसाइज भी कर सकते हो, मेडिटेशन भी कर सकते हो और अपने दिन का आज क्या करने वाले हो, क्या नहीं करने वाले हो, या कुछ भी जो आपके दिमाग में चल रहा है आपको लिख सकते हो। द 5 AM क्लब जो बुक है रॉबिन शर्मा की, उसी की उसको ही पढ़ के उसकी कुछ टिप्स फॉलो कर सकते हो, तो आप उसमें भी जा सकते हो। लेकिन आपको ये चीज़ें बार बार करनी पड़ेंगी। जब तक आप बार बार नहीं करोगे, रिपीट नहीं करोगे चीज़ों को, डिसिप्लिन नहीं हो जाओगे, कंसिस्टेंसी नहीं आएगी, तब तक चेंजेस नहीं आएंगे। तो इसी चीज़ों का ध्यान रखिए, आगे बढ़ते रहिए और हमारे साथ इस चैलेंज में बने रहिए और हमें फॉलो करते रहिए। तो आज का दिन हमने कुछ इस तरीके से स्टार्ट किया। पहले हमने 5 से 10 मिनट अपनी अच्छे से बॉडी स्ट्रेच करी, अपने शोल्डर्स बहुत अच्छे से स्ट्रेच करे, अपने लेग्स अच्छे से स्ट्रेच करे, अपनी फुल बॉडी बहुत अच्छे से स्ट्रेच करी। फिर उसके बाद मैंने अपनी 20 मिनट की ट्रेडमिल करी 10 की स्पीड पर। फिर मैंने अपना फर्स्ट सेट स्टार्ट किया उसके बाद वार्म अप करने के बाद। और आज काफ़ी बॉडी पेन कर रही थी, तो मैंने सोचा कि इसको धीरे धीरे करेंगे, आराम से रिलैक्स होके, कोई लोड नहीं लेना है, कोई ज़रा प्रेशर नहीं लेना है, ज़रा कोई बड़ा वर्कआउट नहीं है, 45 मिनट्स का वर्कआउट है, रिलैक्स होके बिल्कुल फ्री होके करना है। तो मैंने पहले सेट में 50 रेप्स किए और जो कि 30 रेप्स के बाद मुझे पेन बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गया था, तो मैंने धीरे धीरे करके सिर्फ मारना शुरू करे, 2-3 रेप करके मैंने सिर्फ 50 रेप्स तक कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने रेस्ट किया, स्ट्रेच किया, पानी पिया और फिर सेकंड सेट मैंने स्टार्ट किया और मैंने कोशिश करी कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा रैप मारूं और इसे इसी सेट में कंप्लीट करने की कोशिश करी मैंने। मगर मेरे 15 रेप्स के बाद ही मेरे लेग में काफ़ी ज़्यादा पेन होने लगे, मेरी नींद पेन होने लग गया। तो मैंने धीरे धीरे करके इसको 35 रेप्स तक कंप्लीट किया। तो मैंने रेस्ट किया, स्ट्रेच किया और फिर पानी पिया और फिर मैंने अपना लास्ट सेट स्टार्ट किया, जो कि लास्ट 15 रेप्स बचे थे हमारे, जो कि काफ़ी मुश्किल थे। 2 से 3 रेप आराम से लग गए। उसके बाद एक रेप बहुत हैवी लग रहा था, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन हमने धीरे धीरे से करके इसको किया, क्योंकि हमारे लिए तो ये रोज़ की बात हो गई है। तो इसीलिए हम इससे आराम से करते रहे और ये कंप्लीट हुआ। हमारा 100 रेप स्क्वाट चैलेंज कंप्लीट हुआ। फिर उसके बाद हमने शोल्डर प्रेसेस किए। आज शोल्डर वर्कआउट है। मैंने बैठ कर किए 8 रेप 3 सेट्स। फिर मैंने आर्म प्रेसेस किए 8 रेप 3 सेट्स। फिर मैंने अपना शोल्डर कॉम्बो वाला वर्कआउट किया, साइड लेटरल, फ्रंट लेटरल और फ्लाइंग रेड बेल्ट वाला, 15 रेप्स, ईच एक्सरसाइज 3 सेट्स। और फिर मैंने एब रोलर किए 3 सेट्स 12 रेप्स। और फिर लास्ट में 20 मिनट की ट्रेडमिल करी 10 की स्पीड पर। और इसी तरीके से हमारा आज का वर्कआउट कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम।